बरूटो इज बैक, टाइम स्किप इज हेयर, जिसका हम लोग 3 महीने से वेट कर रहे थे और कल वो फाइनली आ गया, जिसका नाम है बरूटो चैप्टर 81, जिसका नाम चेंज करके इन लोगों ने बरूटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 1 रखा है। सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर में बात करना चाहूँगा बरूटो, कावाकी और सारदा के बारे में। इसमें जो बरूटो की एंट्री दिखाई गई है मतलब बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। उसे देखकर पूरा सास्के वाला वाइब आ रहा है। उसका लुक, उसका कैरेक्टर पूरा सास्के वाला वाइब दे रहा है। और कावाकी बहुत ही ज़्यादा बैडएस लुक दे रहा है। ये तो कावाकी इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो ओत्सुत्सुकी की पावर उससे ज़्यादा बेटरली यूज़ कर रहा है। मतलब कावाकी का लेवल देखो तुम। और सारदा का भी लुक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। टाइम स्किप के बाद सबके लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गए हैं। स्पेशली इन दोनों को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा बैडएस वाला वाइब आ रहा है। और इस चैप्टर का स्टार्टिंग में ही हमें शिकामारू को दिखाया जाता है। मतलब सच में शिकामारू होकागे बन गया है। मैं पर्सनली सच में चाहता था कि शिकामारू भी कभी जाके होकागे बने, और आज इस चैप्टर में हमने देख भी लिया। और उसके साथ में कोनोहामारू भी होता है। कोनोहामारू का भी एक ड्रीम है होकागे बनने का। हो सकता है अभी नहीं, पर आगे चल के हमें दिखाए। और यहाँ सारदा एक तरह से बहस ही कर रही होती है शिकामारू से कि बरूटो ने कुछ भी नहीं किया है, उसने लॉर्ड सेवेंथ को नहीं मारा है। और शिकामारू अपने बात को डिफेंड करने के लिए सारदा से कुछ कुछ कहता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ शिकामारू बोलता है कि हमने एडा की पावर से ये कंफर्म किया है कि बरूटो ने ही लॉर्ड सेवेंथ को मारा है, मतलब कि नारुतो को। लेकिन वहीं सारदा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बरूटो ने लॉर्ड सेवेंथ को मारा है। और बातचीत के दौरान सारदा शिकामारू को बेवकूफ़ बोल देती है। और यहाँ पर थोड़ा सा शिकामारू गुस्सा हो जाता है। और यहाँ शिकामारू बोलता है, तुम होकागे बनना तो दूर, तुम गेनिन से ऊपर भी नहीं जा पाओगी। तब सारदा जो उसे रिप्लाई देती है, मतलब 1 नंबर रिप्लाई, कि मेरे रोल मॉडल तुम नहीं लॉर्ड सेवेंथ हैं, और वो गेनिन होने के बावजूद होकागे बने थे। और उसके बाद शिकामारू का ये लुक। और फिर हमें नारुतो और हिनाटा को दिखाया जाता है, जो कि अलग ही डायमेंशन में होता है। और फिर वहाँ पर आता है कावाकी। इसमें कावाकी का लुक बहुत ही ज़्यादा बैडएस लग रहा है। कावाकी इशिकी की पावर को उससे ज़्यादा बेटरली यूज़ कर रहा है इसमें तो। मतलब तुम कावाकी का लेवल देख रहे हो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। वेल, अभी इस चैप्टर के अंदर हमें बरूटो के पावर के बारे में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चैप्टर में दिख जाए। और फिर हमें सारदा और सुमिरे की थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है, जो कि उतनी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि एडा की पावर टाइम के साथ साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। कि कावाकी, जो कि अभी नारुतो का बेटा है, वो तो हमेशा से इसी विलेज में रहा है, तो उसके पास कामा की पावर कैसे आई। शुरुआत में इस पर कुछ लोग डाउट कर रहे थे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो लोग भी कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर एडा की पावर आ जाती है, जो कि टाइम के साथ साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। और अगले सीन में हमें कावाकी और मित्सुकी को दिखाया जाता है, जिसमें कि मित्सुकी पूरा पागल हो चुका होता है कावाकी को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे बरूटो को मारने के लिए। और फिर कावाकी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो लिटरली उड़ के चला जाता है। मतलब भाई ये भी पूरा ओत्सुकी ही बन चुका है। और उसके बाद हम हिमावारी और जोजो को देखते हैं, जो कि साथ में ट्रेन कर रहे होते हैं, जिसमें कि हिमावारी बहुत ही अच्छा फाइट देती है जोजो को। और फिर जोजो हिमावारी से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रांग क्यों बनना है, तुम इतनी ज़्यादा क्यों डेस्परेट हो स्ट्रांग बनने के लिए। तब हिमावारी बोलती है कि मैं जो कहने वाली हूँ उससे हो सकता है बहुत लोग मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन सच में मैं बरूटो की मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे जो कुछ भी याद है बरूटो के बारे में वो टोटली डिफरेंट है जो कुछ भी अभी सारे लोग बरूटो के बारे में कहते हैं। तब शिकाडाई उससे कहता है, क्या तुम्हें याद भी है कि उसने तुम्हारे डैड को मारा था। हिमावारी बोलती है
कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो मेरे डैड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर जो हिमावारी बोलती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो सकती है हिमावारी के पावर के बारे में। वो बोलती है कि मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे डैड कहीं ना कहीं अलाइव हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं नारुतो का चाकरा सेंस कर पा रही है। आगे चल के ये भी हो सकता है कि हमें देखने को मिले कि हिमावारी के पास भी कुछ यूनिक पावर है। और फिर हमें कावाकी को दिखाया जाता है जो कि कोड के जितने भी क्लॉ मार्क्स होते हैं उन सभी को श्रिंक कर रहा होता है। कावाकी के साथ 2 शेनोबी होते हैं जिनमें से एक बोलता है कि कुछ सालों के अंदर हमें कोड के बहुत सारे क्लॉ मार्क्स देखने को मिले हैं और उसके पास 1000 सोल्जर्स की आर्मी भी है, लेकिन उसने अभी तक हम पर अटैक नहीं किया है। शायद वो कुछ और प्लान कर रहा है। और उसके बाद ही हमें कोड के क्लॉ मार्क्स से ये सारे क्रीचर्स निकलते हुए दिखते हैं जो कि 10 टेल के पावर को बहुत सारे क्रीचर्स में डिवाइड करके कोड ने बनाया था। वो क्रीचर थोड़ी बहुत आफत मचा ही रहा होता है, लेकिन वहीं पर कावाकी आ जाता है और उसे एक पंच मारता है। और वहीं उसी जगह पर शारदा भी होती है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है कि उसी क्रीचर से हमें ढेर सारे उसी तरह के क्रीचर्स निकलते हुए दिखते हैं। और फिर अचानक से उसी क्रीचर के अंदर से कोड बाहर आता है और कोड बोलता है, और फाइनली नाइस टू मीट यू उचिहा शारदा। और कोड उससे पूछता है कि बरूटो कहाँ है। शारदा उससे बोलती है कि 3 साल पहले ही वो इस विलेज को छोड़कर जा चुका है, मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ है। तब कोड उससे कहता है कि मैं 2 साल से खुद उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। उसके यहाँ पर ढेर सारे दोस्त हैं जिनके लिए वो केयर करता है, तो उसे यहाँ पर बुलाओ। और फिर इसके बाद बरूटो की एंट्री, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंट्री। कोड के मुंह के ऊपर पैर रखते हुए आता है और जो उसका लुक है बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में। और तुरंत ही सेंसरी टीम को पता चल जाता है कि बरूटो यहाँ पर आ चुका है और वो होकागे को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। मतलब सभी कोई शॉक हो जाते हैं बरूटो को यहाँ पर देखकर। और फिर तुम लोग ये सीन देखो, मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक सीन लग रहा है, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है बरूटो देखने में। और फिर उसके बाद कावाकी उससे बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए बरूटो। और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। मुझे पर्सनली बरूटो का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसके साथ में सास्के का तलवार और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर तो नेक्स्ट मंथ ही आएगा, तो तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।